आज का वीडियो है क्लाउड होस्टिंग के रिगार्डिंग। एक्चुअली आपको मैंने शेयर्ड होस्टिंग बता दिया, डेडिकेटेड होस्टिंग बता दिया, VPS बता दिया। मतलब एक पॉइंट होता है शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और VPS। ये तीनों का तीनों चीज़ जो बताया उसके बारे में आप लोग तो सीख ही गए होंगे, और नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपके मन में जो भी सवाल होगा कि आखिर शेयर्ड होस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग या डेडिकेटेड सर्वर की बात मैं करता हूँ तो सर्वर क्या होता है, VPS जो होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो होता है, ये इसका असल में मीनिंग क्या होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके बताया हूँ, ताकि आपके दिमाग में 100% समझ में आ जाए। और इसी तरह से आज जो है क्लाउड होस्टिंग की बात करते हैं। तो क्लाउड होस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं इसके बारे में मैं बताऊं, क्योंकि मैं पर्सनली क्लाउड होस्टिंग ही इस्तेमाल करता हूं। तो इसीलिए आप लोगों को भी तो पता चले कि कल के डेट में जो है क्लाउड होस्टिंग जो है आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। आप बड़े बड़े जितने भी ब्लॉगर हैं उन सबसे पूछिएगा तो वो तो यही कहेंगे भैया उनका जो होस्टिंग है होस्टेड है ब्लॉग, वो क्लाउड होस्टिंग पर होस्टेड है। तो आखिर क्या है और क्यों सभी लोग क्लाउड पर जोर दे रहे हैं, इस वीडियो को समझिए, पूरा देखिए रहने के बाद, ताकि आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो सीखे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। ये जो क्लाउड टर्म है ना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। ये यार क्लाउड में है, क्लाउड में है, लेकिन यार जो सर्वर है वो भी तो क्लाउड में ही कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में सर्वर बोला जाता है, इमेज जनरेट होता है, वो होता है क्लाउड, मतलब कि हवा में। लेकिन हवा में तो कुछ होता नहीं है। सर्वर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सर्वर होता क्या है। अगर वो भी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सारे चीज़ समझिएगा तभी तो क्लाउड होस्टिंग या क्लाउड के बारे में समझ में आएगा। क्लाउड के लिए ऐसे समझिए कि सिंपल सी बात है, सर्वर को कहा जाता है कि जो यहाँ पे नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से काम कर रहे हैं। स्टोरेज जो है, एक होता है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज मान लीजिए कि आपका ये लैपटॉप है और इस लैपटॉप में जो है फाइल रखा हुआ है ना, तो ये लोकल स्टोरेज हो गया। इसी तरह से मोबाइल है, मोबाइल में लोकल स्टोरेज है। लेकिन यहीं पे अगर आप इसी डिवाइस के हेल्प से कहीं और किसी और जो है हार्डवेयर जो कहते हैं स्टोरेज होगा, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, और आप यहाँ से लॉगिन करते हैं और वहाँ पे फाइल को रख देते हैं, तो वो तो क्लाउड में चला गया ना, ऐसे कहा जाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं फिजिकल होता है, जैसे सर्वर के केस में होता है। तो अब सवाल आता है कि ये क्लाउड होस्टिंग जो है ये क्या होता है होस्टिंग के मामले में। देखिए, सर्वर के बारे में मैंने क्या बताया। अब क्लाउड होस्टिंग को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डेडिकेटेड सर्वर और VPS समझना पड़ेगा। देखिए, डेडिकेटेड सर्वर में क्या है कि कहीं भी कोई एक कंपनी है जो आपके लिए फिजिकल सर्वर एक बना करके देता है, जो आप कॉन्फ़िगरेशन डिमांड करते हैं वो, और ताकि आप अपने अनुसार काम कर सके, 24 आवर्स वो सर्वर चालू रह सके, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो वो कंप्लीट आपका डेडिकेटेड है, उसमें कोई और जो है रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद मैंने क्या बताया था, VPS बताया था, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये होता है रियल में, मतलब कि प्राइवेट सर्वर तो है ही, लेकिन एक बड़े सर्वर को डिवाइड कर दिया गया ताकि आपके लिए बेहतर और सस्ता हो सके और फ्लेक्सिबिलिटी हो सके, कि आप जो है कभी अपने रिसोर्स को बढ़ा सकते हैं, कभी घटा सकते हैं। कम रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से। तो डेडिकेटेड सर्वर से बेहतर VPS यहाँ पर आ जाता है अगर शुरुआत करते हैं तो। अगर बात करें क्लाउड की, तो क्लाउड से पहले ये VPS और डेडिकेटेड ये सिंगल सर्वर होता है। अगर ये सर्वर डाउन हो गया मतलब आपका सर्वर डाउन हो गया किसी भी कारण से। लेकिन आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में एक्चुअली क्या है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी सर्वर डाउन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है ना। तो इसके लिए क्लाउड में क्या होता है कि जितने भी सर्वर होते हैं, अलग अलग सर्वर, उसको नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए आप क्लाउड होस्टिंग लेते हैं तो आपका जो है एक सर्वर पे डिपेंड नहीं होते हैं। ये जो कंपनियां जो क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड कराती है, इसके पास डेडिकेटेड रिसोर्स वाला सर्वर अलग अलग डेटा सेंटर पे रहता है और एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। कभी जो है कोई सर्वर फेल हो गया तो ऐसे कंडीशन में दूसरे सर्वर से डेटा जो है सर्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि अप टाइम हमेशा रहता है, और आपको जो चाहिए, क्योंकि आप जो सर्वर ले रहे हैं या जो रिसोर्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि 24 आवर्स एकदम लाइव रहे, चलता रहे, या कोई भी फेल्योर आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, जिससे कि आपके यूजर को कभी पता नहीं चले कि थोड़ी देर के लिए भी डाउन हुआ है। तो ये क्लाउड होस्टिंग में ये फैसिलिटी होता है कि वो जो है डिफरेंट एक तरह से नेटवर्क, सर्वर का नेटवर्क बना लेता है और इसके बाद जो है सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे कंडीशन में सोच सकते हैं क्लाउड होस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने आपको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था ना कि गूगल क्लाउड क्या होता है।
यही रीज़न है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, होस्टिंग कंपनियां जो है, गूगल का जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करके इसके बाद सेल करें, क्योंकि डायरेक्ट आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए उसके लिए तो सर्वर के बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी होना चाहिए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सर्वर के मामले में आप एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी तो सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां, होस्टिंग कंपनियां होती है, उसके अगर होस्टिंग पैकेज में जाएंगे और क्लाउड होस्टिंग के बारे में जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर मेंशन होगा गूगल क्लाउड। उसका कारण जानते हैं? उसका कारण यही है कि ये जो वेब होस्टिंग कंपनियां हैं गूगल क्लाउड से, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस डील होता है, वहाँ पे B2B की बात होती है, B2C की बात होती है। जो आप वेब होस्टिंग कंपनी के पास आते हैं वो, क्योंकि वो गूगल से खरीदती है पूरा का पूरा क्लाउड जो भी है उसकी रिसोर्स, और उसको इसके बाद जो है थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के इसके मार्केट में शेयर करती है। और हम आप ब्लॉगर क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हैं। मैं अपनी बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके जैसे मैं ब्लॉगर हूँ। ठीक है, अलग बात है कि मैं सर्वर के मामले में बहुत सारे दिन से सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल में तो आपको किसी न किसी कंपनी से लेना पड़ेगा। तो अगर चाहे तो होस्टिंगर में भी क्लाउड होस्टिंग है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बाउंडेशन नहीं, आप कहीं से भी लीजिए, क्योंकि देने वाला सर्विस तो गूगल ही रहेगा अगर आप गूगल क्लाउड वाला सर्विस लेंगे तो। लेकिन आपके दिमाग में आएगा क्या सिंगल गूगल प्लेयर है? नहीं भैया, सिंगल गूगल प्लेयर नहीं है, 2-3 कंपनियां हैं। क्या उसके बारे में जानना चाहते हैं? कौन कौन सा गूगल क्लाउड का कंपटीटर है? माइक्रोसॉफ्ट भी है क्या और भी कंपनियां हैं? तो इसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड होइएगा नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ यार गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का जितने भी अल्टरनेटिव है, कंपटीटर है, या जो भी इससे रिलेटेड है वो सारे चीज़ सिखाइए। अगर आप लोग ये कमेंट करिएगा तो पक्का मैं इसके रिगार्डिंग बढ़िया से बनाऊंगा वीडियो। आई होप ये कंटेंट बढ़िया लगा होगा। इसको लाइक करिए, पॉसिबल हो सके शेयर करिए, नए आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। एनीवे, मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।